हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई नई भर्ती 2025 से संबंधित बहुत ही जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनके बारे में। जितने भी अभ्यर्थियों ने यूपीएसआई भर्ती में फॉर्म भरा है वो यानी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारी यानी लगातार वीडियो में भी कमेंट आ रहे थे कि सर जो ये यूपीएसआई है उसके लिए कितना एक सेफ स्कोर रह सकता है, हमारी मतलब किस लेवल की तैयारी होनी चाहिए जिससे हमारा एक अच्छा स्कोर बन सके। तो वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि हो सकता है यदि आप स्किप करें तो कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपकी स्किप हो जाए। इसलिए पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप कर लेंगे तो यूपीएसआई से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। क्योंकि जल्द ही यानी कुछ दिनों बाद आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम की डेट भी यानी आने की संभावना है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जो बात कर लेते हैं सबसे पहले सेफ स्कोर के बारे में, यानी सेफ स्कोर क्या रहेगा। उसके अलावा 2021 भर्ती और वीएस 2025 भर्ती कंपटीशन वो आपका यानी स्पष्ट है, कम से कम 3 गुना बढ़ा है। उसके अलावा एक सीट कैसे यानी आपकी होगी पक्की, तो इसके यानी आपको बताएंगे किस तरीके से आपकी एक सीट पक्की हो सकती है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में। आपका जो सिलेबस है आपके जो पेपर का उसके बारे में, तो आपका सामान्य हिंदी का यानी 40 प्रश्न आएंगे और आपका यानी कितने नंबर के यानी 100 अंक होंगे। और आपके यानी सामान्य ज्ञान और संविधान और मूल कानून और समसामयिकी से 40 प्रश्न आएंगे जो आपके 100 नंबर के होंगे। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता यानी 40 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के होंगे। और मानसिक योग्यता और बुद्धि तर्क क्षमता 40 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के। कुल आपके 160 प्रश्न आएंगे और 400 नंबर के आपके होंगे। कितने 160 प्रश्न होंगे और 400 यानी 400 नंबर का आपका ये पेपर होगा। और आपको बता दें कि लिखित परीक्षा जो आपकी होगी वो ओएमआर शीट पर होगी। प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 विकल्प होंगे जिसका समय यानी 2 घंटे यानी 120 मिनट का आपका टाइम होगा। अब आपको जो ये 2 घंटे यानी एक तरह से 120 मिनट जो टाइम है वो आपको किस तरह से देना चाहिए जिससे आपका मतलब अच्छा पेपर हो पाए। क्योंकि आपका पेपर जब भी अच्छा हो सकता है जब आपके यानी टाइम का सही से यानी सेटल हो कि किस यानी सब्जेक्ट को कितना यानी टाइम देना है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कितना टाइम जैसे ओएमआर शीट को भरने के लिए देना है। उसके अलावा यानी कितना टाइम आपको जैसे पूरे यानी पेपर को चेक करने के लिए, तो वो सभी जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले जैसे बात कर लें आपकी जैसे मानसिक योग्यता और आपकी तर्क क्षमता और संख्यात्मक मानसिकता, ये जो क्या है इनमें क्या है आपका सॉल्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपकी यानी रीजनिंग और ये जो मैथ के आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं इसमें क्या है ये जो 80 यानी कितने आपके जो ये 80 है, ये 80 प्रश्न आपके क्या है ये सॉल्व करने पड़ेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और कम से कम आपका ये अनुमान से ये हो सकता है कि इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। इस चीज़ का आपको भी अच्छे से पता है कि जब मैथ और रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं तो इसमें टाइम आपका ज़्यादा लगता है। इस चीज़ का आपको अच्छे से यानी पता होगा। तो इसमें आपको एवरेजन एक तरह से आप मान सकते हैं कि जो आपके करीब 40 से यानी 50 प्रश्न ऐसे होंगे, 50 प्रश्न आपके ऐसे होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में यानी सॉल्व हो जाएंगे। कितने में 30 सेकंड में आपके यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न है यानी 50 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो आपके 30 सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे। जो टाइम लगेगा वो आपके 30 प्रश्न में लगेगा। मैथ और रीजनिंग के जो आपके 80 प्रश्न हैं उसमें 50 प्रश्न ऐसे होंगे जो आप मतलब 30 सेकंड में भी सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जो 30 प्रश्न हैं इनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहीं पर आपकी कंपटीशन है, क्योंकि 50 प्रश्न तक तो नॉर्मल एवरेज अभ्यर्थी भी यानी कर पाएंगे दोनों मिला के, लेकिन जो ऊपर के जो 30 प्रश्न हैं इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और साथ के साथ यानी ये उन्हीं अभ्यर्थी के सही हो पाएंगे जिनकी अच्छे से प्रैक्टिस है और एक टाइम टेबल सही से सेट यानी कर रखा है, उन्हीं के यानी ये हो पाएंगे। तो आपको ये जो 30 प्रश्न हैं इनके लिए किस तरह से आपको करना होगा तो वो भी चीज़ आपको हम बता दें। अब जैसे आपके जो ये 50 प्रश्न है ये आपके करीब 25 मिनट के आसपास में आप ये कर पाएंगे।
25 मिनट तक आपका टाइम लग सकता है। 25 से आपका यानी ये 1-2 मिनट ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये आपके 25 के आसपास मिनट टाइम इनमें लग सकता है, जो आप 50 प्रश्न तक सॉल्व कर पाएंगे। उसके अलावा जैसे आपके 25 मिनट के आसपास इन 50 प्रश्नों में, और जो आपके ये 30 प्रश्न हैं, 30 प्रश्नों में ऐसे यानी 20 प्रश्न होंगे जो आपके कम से कम 1 मिनट तक का समय ले सकते हैं। कितना? 1 मिनट का समय ले सकते हैं आपके, यानी जो 20 प्रश्न है वो आपके 1 मिनट तक का समय ले सकते हैं। तो आपके ये भी 20 मिनट यानी यहाँ पर चले जाएंगे। तो 25 मिनट आपके पहले जा चुके हैं, उसके बाद 20 मिनट और ये जैसे चले गए हैं, यानी आपके कम हो गए हैं। तो आपके कितने हुए? 45 मिनट आपका ये टाइम यानी आपका जैसे निकल जाएगा। कितने में से? 120 मिनट में से। अब आपके 10 प्रश्न और जो बचे, जो ये हार्ड प्रश्न है। किस तरह के प्रश्न है? जो हार्ड है, जिनमें टाइम आपका लग सकता है। आप इन प्रश्नों को जैसे आपने कर लिया, अब क्या करना है कि ये 10 प्रश्नों को यानी आपको जैसे कुछ टाइम के लिए ऐसे छोड़ के रखना है। उसके बाद यानी इतने आपको यानी प्रश्नों में टाइम देने के बाद फिर आपको जाना है आपको जीके जीएस और हिंदी पर। इसमें जीके जीएस और हिंदी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम देना है? तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20-20 मिनट यानी 40 मिनट टाइम देना है। किसको? 80 प्रश्नों को, जो आपके करीब यानी 30 सेकंड का समय बनेगा। कितना? 30 सेकंड का आपका इसका भी समय बनेगा, और 30 सेकंड तक तो आपका टाइम लग सकता है। तो आपके कितने हुए? तो ये आपके यानी 45 और 40 आपके कितने बन रहे हैं? तो ये आपके बन रहे हैं 85 मिनट। कितना? यानी 85 मिनट में आपने कितने प्रश्न सॉल्व कर लिए? तो आपके 80 प्रश्न हो चुके हैं। किसके? तो 80 प्रश्न आपके यानी हिंदी और जीएस के। उसके अलावा आपके जो और प्रश्न हैं, जो आपके 70 प्रश्न हैं, वो आपके किसके? मैथ रीजनिंग के। तो कितने हुए? 150 प्रश्न आपने ये आराम से कर लिए। कितने? 85 मिनट में। अब आपके पास 10 प्रश्न हैं, जो 10 प्रश्न बहुत हार्ड हैं, जिनमें आपका टाइम खराब भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि इन 10 प्रश्नों को जैसे देखने के पहले आपको ओएमआर शीट को भी भरना है। ओएमआर शीट के लिए आपके पास यानी अभी टाइम कितना बचा हुआ है? तो आपके पास 35 मिनट टाइम बचा हुआ है। और 35 मिनट टाइम में क्या है कि कम से कम आपकी 15 से 20 मिनट कितनी? 15 से 20 मिनट ओएमआर शीट भरने में आपकी जा सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो जल्दबाजी में किसी को भरना होता है और किसी को भर देते हैं। यदि आप जैसे मान लो 20 मिनट भी आपने टाइम ले लिया, कितना? 20 मिनट भी यदि आपने टाइम ले लिया, तो आपके पास कितना टाइम बचेगा? तो आपका टाइम बचेगा 35 मिनट। कितना टाइम बचेगा? 35 मिनट। फिर आपका जो जैसे टाइम आपने यदि 20 मिनट ले लिया, तो आपका टाइम बचेगा 15 मिनट। कितना टाइम बचेगा? 15 मिनट आपका टाइम बचेगा। और 15 मिनट में क्या करना है कि जो ये 10 प्रश्न है, जो आपके ये 10 प्रश्न हैं, इन 10 प्रश्नों को देखना है। किसको? इन 10 प्रश्नों को 15 मिनट आप दे सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि ये 15 के बजाय 10-12 ही मिनट रह जाएं, क्योंकि और सब्जेक्टों में 2-4 मिनट और आपके एक्स्ट्रा लग जाएं। तो हो सकता है कि आपके पास 10 मिनट तो रह ही जाएंगे। 10 मिनट में आप इन प्रश्नों को भी आराम से ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि इसमें भी आपके और सही चले जाए। तो इस तरह से आपको यानी अपना एक वो बनाना है, जिससे आपका बहुत ही अच्छा पेपर हो। और कम से कम 15 से 20 मिनट तो आपको ओएमआर शीट भरने के लिए देने ही पड़ेंगे, क्योंकि 15 से 20 मिनट यदि आप देंगे तो आप बहुत अच्छे से भर पाएंगे। क्योंकि यदि आपने सीरीज नंबर या सीरीज को एक तरह से गलत भर दिया, तो पूरा यानी आपकी ओएमआर शीट ही खराब हो जाएगी। इसलिए आप जब भी जैसे अपनी ओएमआर शीट को भरें, आपके जो गोले भरें, तो उन्हें ये ध्यान रखते हुए भरें कि कोई हमारी सीरीज खराब ना हो जाए। अब जैसे आपको ओएमआर शीट में जैसे इस तरह से 1, 2, 3 इस तरह से यानी 1, 2, 3 इस तरह से नंबर होंगे। गोले आपके इस तरह से होंगे, यानी 4 गोले होंगे। और इसमें जैसे आपका A, B, C, D इस तरह से यानी गोले हुए होंगे। और आपके जैसे अभी आपको लग रहा है कि मेरा मतलब बी वाला ऑप्शन सही है, तो बी वाले गोले में इस तरह से आपको भरना है। क्या करना है? बी वाले गोले में इस तरह से आप यानी अपनी पेन से आराम से भरें, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। क्योंकि ओएमआर शीट बहुत से अभ्यर्थियों गलत भर जाती है, फिर वो यानी उस चीज़ का अफसोस करते हैं कि हमारी ओएमआर शीट गलत भर गई। क्योंकि यदि कभी कभी ऐसा होता है कि भरना होता है बी और भर देते ए, तो फिर क्या है, वो नंबर आपका चला ही जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओएमआर शीट में चाहे 2 या 4 मिनट ज़्यादा लग जाएं, लेकिन अच्छे से भरें, क्योंकि ये यदि गलती होगी तो आपकी ये मानो पूरा पेपर ही पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। इसलिए ओएमआर शीट में जब भी गोले भरें तो बहुत ही ध्यानपूर्वक से भरें, चाहे 2-4 मिनट टाइम ज़्यादा लग जाए।
चाहे आपका एक तरह से एक प्रश्न कम हो, लेकिन OMR शीट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। OMR शीट एकदम अच्छे से बने, जिससे आपका जितना भी स्कोर बने वो अच्छे से आराम से बन जाए। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये इस तरह से आप अपना यानी एक सिस्टम बनाएंगे तभी एक अच्छा स्कोर हो पाएगा, और साथ के साथ आपकी यानी कोई गलती भी नहीं होगी और आराम से एक अच्छा स्कोर आप बना पाएंगे। और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जैसे अभी आप मतलब जो ये तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें अभी से यानी अपना ये चीज़ ऐड करने की कोशिश करें, जिससे क्या है कि आपका मतलब एक अच्छे से टाइम टेबल सेट हो पाएगा उस चीज़ में, और फिर आप आसानी से। अभी एक चीज़ और विशेष ध्यान रखनी है आपको कि जैसे अभी मान लो आपके ये 40 प्रश्न हैं, 40 प्रश्न जैसे आपके यानी हिंदी के, वो आपके मैथ और रीजनिंग के हैं, और यदि आपको जैसे इन्हें करना है तो इस तरीके से करना है कि आप बहुत आसानी से कम समय में इन प्रश्नों को कर पाएँ। इस तरह की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अभी से, कि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो आपको ये महसूस न हो कि हमारा टाइम ज़्यादा चला गया और हमने अपने क्वेश्चन कम कर पाए, यानी हमने अपने क्वेश्चन कम कर पाए। इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी यानी डर ना रहे, क्योंकि आप अभी से यदि अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो इस तरह की कोई भी गलती नहीं होगी। और आप अभी और तुरंत अपने इस YouTube चैनल से भी जुड़ें, क्योंकि आपके इस YouTube चैनल पर बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ आपके UPSI एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, और साथ के साथ जो भी जैसे डाउट होते हैं अभ्यर्थी वो भी बताए जाते हैं, जिससे क्या है कि उन्हें कोई यानी गलती ना हो और साथ के साथ उनका एक अच्छा स्कोर उनके एग्ज़ाम में बन पाए। इसलिए यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं कि जो आपके यानी जैसे UPSI के जो पहले जो पद आए थे उसके बारे में, अभी जो पद हैं उसके बारे में पूरी जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपके कुल पद आए थे वो आपके 2017 में 3307 पद थे, और आपके 2021 में आपके जो पद थे वो थे आपके 9534। कितने पद? 9534। और अभी जो पद आए वो आपके आए 4543, यानी 4543 2025 में। और कुल फॉर्म जो भरे गए थे आपके UPSI 2017 में तो 6,30,000 इसमें यानी फॉर्म भरे गए थे, और जो UPSI 2021 में जो फॉर्म भरे गए थे वो आपके 15,42,142 भरे गए थे। और अभी जो फॉर्म भरे गए उसमें आपके 15,75,760 हैं, जिसमें पुरुष 11,66,386 और महिलाएं वो हैं 4,09,374। और एक सीट के लिए उस टाइम यानी 2017 में कितने यानी फॉर्म भरे गए तो 190, और अभी जो जैसे 2021 में भरे गए थे वो आपके भरे गए थे 161 पर सीट पर, और अभी जैसे 2025 में भरेंगे वो 346 पर सीट कैंडिडेट हैं। एक तरह से ये मान के चलो आप कि अभी करीब 3 गुना के आसपास ज़्यादा यानी पर सीट कैंडिडेट हैं। तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट चलना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन यानी तभी एक तरह से आपकी सीट पक्की एक आपकी हो पाएगी। बिल्कुल सही और सटीक तरीके से पढ़ना होगा और बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ पढ़नी होगी, तभी एक अच्छा स्कोर हो पाएगा। क्योंकि समय सबके पास उतना ही है, बस फर्क इतना है कि कौन कितना यानी अपने समय का उपयोग कर पा रहे हैं, कौन नहीं कर पा रहे। क्योंकि प्रत्येक अभ्यर्थी को यानी 24 घंटे का समय मिलता है, और उस 24 घंटे में कौन कितना यानी अभ्यर्थी अपनी मेहनत कर रहे हैं, कौन कितनी यानी सही जगह जुड़े हुए हैं, जिससे उन्हें बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिल रही है। और आपके अपने इस YouTube चैनल पर बिल्कुल सही और सटीक जानकारी से पढ़ाया जा रहा है। जितने भी अभ्यर्थी UPSI एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो यदि अभी तक अपने इस YouTube चैनल से जुड़े नहीं हैं तो ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी अच्छे से शुरू करें। अब बात कर लेते हैं आपकी यानी जो 3307 वैकेंसी यानी 2017 की थी उनकी कट ऑफ के बारे में, और जो आपकी यानी 2021 में आई थी वैकेंसी 9534 उनकी कट ऑफ के बारे में। तो जो ओवरऑल जैसे कट ऑफ गई थी वो 252 जनरल की थी, और उसके अलावा आपकी OBC की रही थी वो रही थी 230.46, और आपकी SC की रही थी 227.03, और ST की रही थी 243.55। ये किसकी कट ऑफ थी? तो ये 2017 की कट ऑफ थी। उसके अलावा अभी की बात कर लें जैसे मेल में तो 316 2021 की जो वैकेंसी आई थी उसमें 316.11 रही थी जनरल की, EWS की रही थी 304.15, OBC की रही थी 305.90 उसके 90,
उसके अलावा एससी की रही थी वो रही थी 279.40 और एसटी की रही थी 244.71 और फीमेल में जो कट ऑफ रही थी वो आपकी रही थी 296.59 और 285.92 रही थी वो ओबीसी की रही थी और उसके अलावा 257.82 वो रही थी एससी की और 233.59 रही थी आपकी एसटी की और एक्स सर्विसमैन की रही थी 255.25 कब की यानी जनरल की। उसके अलावा आपकी यानी ओबीसी की रही थी 233.10 और एससी की रही थी वो रही थी 210.50 और एसटी की यानी एक्स सर्विसमैन में कोई जैसे फॉर्म नहीं था। उसके बाद बात कर लेते यूपीएसआई पीएससी कट ऑफ 2021। तो जनरल की जो रही थी वो आपकी रही थी 316.11 और एक्स सर्विसमैन की रही थी वो रही थी आपकी 254.92 और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की रही थी 303.95, ओबीसी की रही थी वो रही थी 305.54 और एक्स सर्विसमैन की 232.83 और एससी की रही थी 279.16 और एसटी की रही थी 244.36। अब बात कर लेते यूपीएसआई एफएसएसओ कट ऑफ और 2021 की जो रही थी वो 340.56 रही थी किसकी जनरल की। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की रही थी वो आपकी रही थी 315.79, ओबीसी की रही थी 315.59 और एससी की रही थी वो 313.06। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन में 278.14 रही थी जनरल की कट ऑफ 2021 की एफएसएसओ के लिए। अब बात कर लेते हैं आपके जो यूपीएसआई में कुल पद हैं वो 4543 हैं, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के 4242 हैं, पीएसी प्लाटून कमांडर के 135 हैं, विशेष सुरक्षा बल प्लाटून कमांडर के 60 हैं, पीएसी महिला प्लाटून कमांडर के यानी महिला वाहिनी के 106 हैं। कुल फॉर्म भरे गए 15,75,760, पुरुष के हैं 11,66,386, महिलाओं के 4,09,374 और आपकी एक सीट के लिए लगभग 346 फॉर्म भरे गए। कितने भरे गए? 346 फॉर्म भरे गए हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं यूपीएसआई यानी सिविल सर्विस जो कट ऑफ 2021 की वैकेंसी की 9,534 की रही है वो आपकी कितनी रही है और जो आपकी अभी की एक्सपेक्ट कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो ये दोनों की अभी जैसे इसमें बात कर लेते हैं कि आपकी यानी अनुमान से कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। तो सबसे पहले जैसे जनरल की बात कर लें यानी पुरुष की तो कितनी जा सकती है। तो 316 आपकी रही थी 316 आपकी यानी एक रही थी वो रही थी आपकी किसकी। तो आपकी ये रही थी जनरल की कब की, तो ये आपकी 2021 की। तो आप एक तरह से ये मान के चलें कि कम से कम नहीं तो आपकी जो 316 आपकी रही थी यानी मेल की जनरल की उसमें कम से कम 10 से 15 नंबर और आप प्लस कर दीजिए। कम से कम 10 से 15 नंबर आप और प्लस कर दीजिए जो आपकी यानी 2025 की कट ऑफ जा सकती है। उसके अलावा फीमेल में यानी कम से कम आप यानी इसमें भी 10 से यानी 12 नंबर प्लस कर दीजिए जो आपकी यानी कट ऑफ जाने की उम्मीद रहेगी और हो सकता है कि आपकी ये 15 नंबर भी बढ़ जाए, 10 से 15 नंबर भी आपकी हो जाए। एक्स सर्विसमैन में आपकी करीब करीब ये जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी कम से कम 10 से यानी प्लस रहेगी, कम से कम 10 प्लस नंबर यानी जाएगी। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा बात कर लें आपकी ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में जैसे मेल में आपकी 304 यानी रही थी कब की, तो 2000 जो आपकी यानी 21 में वैकेंसी आई थी तो कम से कम नहीं तो आपकी इसकी भी कट ऑफ कम से कम 12 से आपकी यानी 17 नंबर तक ये बढ़ सकती है। कितनी यानी 12 से 17 नंबर ये भी बढ़ सकती है क्योंकि ईडब्ल्यूएस की जब 2021 में ये वैकेंसी आई, जब ईडब्ल्यूएस की यानी जैसे 2021 में एक वैकेंसी आई थी तो ईडब्ल्यूएस के इतने यानी सर्टिफिकेट नए अभ्यर्थियों ने बनवा पाए थे, तो इसलिए अब इस बार यानी बहुत से अभ्यर्थियों ने बनवा लिए भी होंगे। तो इससे क्या है कि यानी इस बार थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। और फीमेल में भी आपकी ये कम से कम नहीं तो ये भी आपकी यानी 15 प्लस नंबर आपकी रह सकती है, कम से कम 15 प्लस या 15 के आसपास आपकी ये जा सकती है। आपकी एक्स सर्विसमैन की भी 10 प्लस नंबर आपकी रहेगी, कम से कम 10 प्लस नंबर आपकी जा सकती है। उसके अलावा आपकी ओबीसी की आपकी जो कट ऑफ है वो 305.90 आपकी यानी रही थी पुरानी कट ऑफ, जो आपकी यानी कम से कम नहीं तो ये आपकी जो मेरिट आपकी जा सकती है वो 15 प्लस आपकी यानी जा सकती है। आपकी कम से कम 15 प्लस, कम से कम आपकी 15 प्लस नंबर रह सकती है
आपकी यानी इस बार की यानी जो पुरानी कट ऑफ थी उसमें से कम आपकी 15 प्लस नंबर जाएगी। उसके अलावा आपकी जो आपके यानी कम से कम आपके 20 नंबर तक भी ये जा सकती है। 15 से 20 नंबर तक ये आपकी जा सकती है। 20 से भी हो सकता है कि 2 का नंबर आपकी ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि जो आपकी यानी 2021 में वैकेंसी आई थी उसमें फॉर्म भी कम पड़े थे, और उसके अलावा आपकी जो वैकेंसी थी वो भी ज़्यादा थी, इसलिए इस बार कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहने के चांस हैं। उसके अलावा जो फीमेल हैं उनकी भी कम से कम 15 प्लस नंबर आपकी जाएगी, यानी इसकी जहाँ तक संभावना है जो आपकी 2021 में आई थी उसमें और 2025 में कम से कम 15 प्लस नंबर जाने की संभावना आपकी रहेगी। उसके अलावा आपकी जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन की भी कम से कम आपकी यानी 12 से प्लस नंबर आपकी रह सकती है, जो आपकी यानी 20 तक भी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी यानी 233 के आसपास ही रहे, कम से कम 12 से 15 और 20 नंबर भी तक भी आपकी ये जा सकती है। और उसके अलावा बात कर लें एससी की जो आपकी यानी कट ऑफ 2021 की रही थी वो 279 के यानी आसपास रही थी, जो आपकी इस बार कम से कम नहीं तो आपकी जो कट ऑफ रह सकती है वो कम से कम 10 प्लस से लेकर के आपकी यानी ज़्यादा ही आपकी ये कट ऑफ रहेगी, 10 प्लस नंबर आपकी जा सकती है। उसके अलावा यानी जो आपकी यानी फीमेल में आपको बता दें कि आपके यानी जो 2021 की कट ऑफ रही थी वो आपकी कम से कम 257 रही थी, जो आपकी कम से कम नहीं तो ये भी 10 प्लस, और 10 प्लस में ज़रूर नहीं है कि ये 11 या 12 नंबर, ये हो सकता है कि 20 तक भी जाए। ये जो हम आपको जैसे 10 प्लस नंबर बता रहे हैं तो ये नहीं है कि 10 प्लस नंबर ही जाएगी, हो सकता है कि आपकी 20 नंबर तक भी चली जाए, क्योंकि ये एक अनुमानित कट ऑफ है, तो आपको इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना होगा। उसके अलावा बात कर लें आपकी जैसे एससी की, तो एससी की कम से कम नहीं तो आपकी यानी जो एक्स सर्विसमैन में तो आपकी कम से कम 10 प्लस नंबर, और 10 प्लस में आपकी ये हो सकता है कि आपकी 20 तक भी चली जाए, और 20 से 2 का नंबर ये आपकी ऊपर भी जा सकती है, लेकिन अनुमानित जो कट ऑफ हैं वो आपकी 10 प्लस नंबर तो रहेगी, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी वो बहुत ही कम है, तो इतना तो नॉर्मल सी बात है कि 10 से 15 नंबर तो नॉर्मल बढ़ने ही हैं, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके अलावा एसटी की जो मेल की कट ऑफ गई थी वो 244 थी, और इस बार भी कम से कम 12 प्लस नंबर आपकी जा सकती है। और फीमेल में जो आपकी कट ऑफ रही थी वो आपकी यानी एसटी की रही थी वो भी कम से कम 12 प्लस नंबर आपकी जा सकती है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और आपको बता दें जो जनरल की कट ऑफ है, ये जो 10 नंबर हमने आपको बताया कि जैसे मेल और फीमेल, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 10 नंबर ही रहे, ये हो सकता है कि आपकी 20 नंबर तक भी चली जाए, 20 से 22 भी हो जाए, लेकिन 10 नंबर तो मिनिमम मानो कि 10 से तो ऊपर रहनी ही है। अब कितनी रहनी है वो तो जब आपका पेपर आएगा उससे एक और क्लियर होगा कि किस तरह से आपका पेपर आया है और किस तरह का आपका यानी पेपर यानी तैयार हुआ है उसी हिसाब से यानी, लेकिन 10 नंबर तो मिनिमम बढ़नी ही है आपकी कट ऑफ, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसी यानी तरह से अपनी तैयारी करें जिससे आपका एक अच्छा स्कोर बन पाए, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें कि आपकी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए कि आपके कम से कम नहीं जो पिछली कट ऑफ गई है उससे कम से कम नहीं तो 20 से 25 नंबर यानी बढ़ के आए, जिससे आपको यानी कम टेंशन हो, क्योंकि टेंशन उन अभ्यर्थियों को होगी जिनके वही 10 नंबर या 5 नंबर या 8 नंबर या 12 नंबर ऐसे बढ़े हैं यानी पिछली कट ऑफ से, तो उनका डाउट में चला जाएगा। लेकिन जो 20 से 25 प्लस नंबर बढ़ाएंगे उनका ये है कि थोड़ा श्योर बनने के चांस रहेंगे। इसलिए इस तरह की तैयारी होनी चाहिए कि आपका एक अच्छा स्कोर बने और आपका यानी आसानी से सिलेक्शन हो पाए, और लगातार आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाए। और तैयारी जब भी अच्छी हो पाएगी जब लगातार आप अपना समय देंगे, इसलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों को इस जानकारी के बारे में पता चल सके। क्योंकि जानकारी के बारे में जब ही यानी पता चलेगा जब आप यानी वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत से यानी अभ्यर्थी इसी बात से परेशान है कि इस बार जो वैकेंसी कम आई है तो कितनी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, तो उनके लिए ज़रूर शेयर करें क्योंकि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी मिल पाएगी। और आपको यदि वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।